हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसे कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा के मोम उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांट लगाते हैं, उन्होंने जो भी मिसबिहेव किया होता है सारा के साथ, और कहते हैं कि चुपचाप से वो सारा को वॉशरूम की तरफ लेके जाएँ। तो आकांक्षा काफ़ी ज़्यादा बेमन से उन्हें वॉशरूम की तरफ लेके जा रही होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पैर पटक पटक के चल रही होती हैं। उन्हें यूं जाता देख के सारा को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है, क्योंकि उन्हें भी मालूम होता है कि इन्हें थोड़ी देर पहले डांट पड़ चुकी है। तो सारा बोलती कि वैसे अगर यूं पैर पटक पटक के जाने से बेटर है कि ऐसे काम ही ना करो जिसकी वजह से आपको डांट पड़े। तो आकांक्षा एकदम से घूमती और सारा की तरफ घूर के देखती और कहती कि व्हाट डू यू मीन। कहती कि हाँ ना, किसी को डांट पड़ी है, उसका रिएक्शन यूं पैर पटक पटक के दे रहे हो, एम आई राइट। तो आकांक्षा बोलती कि कुछ ज़्यादा ही राइट हो। सो यू कैन शट अप एंड नाउ चेंज, ठीक है, चेंज योर शर्ट एंड जितनी जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी यहाँ से निकलो। तो सारा बोलती कि अच्छा ऐसी बात है मैडम, तो फिर तो मैं नहीं जाने वाली आज। कहती कि व्हाट। कहती कि तुम कैसे नहीं जाओगी, मैं देखती हूँ। कहती कि अच्छा लगी शर्त। कहती यार डेफिनेटली। कहती तो मेरा भी तुम्हें चैलेंज है, तुम मुझे यहाँ से निकाल के दिखाओ, तो मानूँ मैं तुम्हें। कहती कि अच्छा। कहती कि ठीक है, चैलेंज तो चैलेंज ही सही, मैं तुम्हें आज के आज यहाँ से कॉफ़ी के बाद निकाल के ही दिखाऊंगी। तो सारा कहती कि ये तो टाइम बताएगा। तो ये बोल के सारा चेंज करने के लिए चले जाती है वॉशरूम में और आकांक्षा वापस आ जाती हैं और उनके दिमाग में चल रहा होता है कि यार कहीं ये सच में तो नहीं रुकने वाली। फिर कहती कि यार नहीं 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 नहीं, रुकने का तो कोई रीज़न होना चाहिए ना सॉलिड, और इसके बाद तो रुकने का कोई भी रीज़न नहीं है। अरे नहीं यार, अगर ये रुक गई तो नहीं 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 नहीं, अब तो चैलेंज हो चुका है आकांक्षा, और अब मैं ऐसे पीछे यूँ नहीं हट सकती। ऑब्वियसली इट्स वेरी बिग डील यार, अब तो मेरी इज़्ज़त पे आ गई है बात, और मैं ऐसे किसी से हारने वारने नहीं वाली, और इससे तो बिल्कुल भी नहीं। जब से हम दोनों का आमना सामना हुआ तब से महाभारत हम लोगों में छिड़ी ही हुई है। ओह माय गॉड, कहीं ये सच में ना रुक जाए यार यहाँ पे, मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। ऑलरेडी इसने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा। ये सब बातें सोच सोच के आकांक्षा का दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो चुपचाप से आके अपनी मॉम के पास काउच पे बैठ जाती हैं और कहती कि मॉम आप भी ना। तो उनकी मॉम बोलती क्या हुआ तुम्हें। कहती कि OMG मॉम, अभी आपको पता ही नहीं है मुझे क्या हुआ है। क्या बात है, हाँ हाँ आपके लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो ऐसी पागल हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसी रिएक्शन दे रही हूँ। कहती कि तुम कोई रीज़न बताओगी। उनकी मॉम ने ऐसा बोलते हैं तो आकांक्षा बोलती कि वाह मॉम वाह, अभी आपको रीज़न भी नहीं पता। तो आकांक्षा की मॉम बोलती कि सुनो, 2 चपेट लगेंगी अपने आप रीज़न बाहर आ जाएगा, इससे पहले कि मैं तुम्हें वो लगाऊं फिर तुम बताओ, इससे अच्छा है कि तुम पहले ही बता दो। तो कहती कि मॉम आप ना हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हो, किसी के भी सामने मेरी इंसल्ट कर देते हो यार, ये कोई बात होती है। आपको पता है अभी मुझे कितना ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, कितना ज़्यादा मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो। कहती कि बेटा फिर क्या हुआ, और इधर देखो आपने जो किया वो है तो बैड मैनर्स ही थे ना,
आप किसी के साथ ऐसा ट्रीट तो नहीं करते हो किसी को? कहते कि नहीं मॉम, ऐसा मैं किसी के साथ नहीं करती हूँ। तो कहते कि बेटा वही तो बात है ना, आप किसी के साथ ऐसा नहीं करते हो, फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया आपने? क्यों आपने उनके क्लोज गंदे किए? कहते कि मॉम आपको नहीं पता है वो कौन सी तोप है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो कहते कि मॉम अभी आपको पता है कि चीज़ का चैलेंज दे रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ पे रुक के बताएंगे। लाइक सीरियसली उनके पास यहाँ रुकने का क्या रीज़न है? तो उनकी मॉम हंसने लगती हैं, कहती कि बेटा फिर क्या हुआ, अगर वो एक रात रुक भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है और ऐसे में ड्राइविंग करना, तो तभी आकांक्षा का ध्यान भी इस तरफ जाता है। एज अ ह्यूमन वो सोचने लगती है कि यार मॉम बात तो सच्ची बोल रही हैं, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है और इनकी ड्राइविंग तो कितनी ज़्यादा वर्स्ट है ये मुझे पता लग गया है आज। और ऐसे में मैंने कैसे अकेले जाने दे सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन ये इसको ऐसे भेजना ठीक नहीं होगा। अच्छा हुआ इसने अपने आप से बोल दिया कि ये यहाँ पे ही रुकेगी। तो ऐसे ही वो सोच रही होती हैं, तो कहती कि हाँ मॉम वैसे आप बोल तो ठीक ही रहे हो कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। और मॉम एक बात बताऊँ, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करती हैं और पूछो मत कितना डर लगता है इनके साथ बैठते हुए भी। कहते कि तो बेटा देख लो, अभी आप एक्सपीरियंस भी करके आए हो, तो आप खुद ही सोचो ऐसे अंधेरे में और यहाँ के ट्रैफिक में इन्हें ऐसे भेजना ठीक रहेगा? तो काशा बोलती कि नहीं मॉम नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। और बट मॉम मेरे चैलेंज का क्या होगा, मैं चैलेंज आ जाऊँगी फिर से इनसे। तो कहती कि बेटा कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हो आप? तो काशा थोड़ी सी शांत होती है, तो इतने भी वहाँ सारा चेंज करके आ जाती हैं। तो सारा देखती हैं दोनों माँ बेटी की तरफ और आंटी की तरफ देखती हैं, तो कहती कि तो ठीक है आंटी मैं चलती हूँ यहाँ से। तो ऐसे बोल के वो वहाँ से जाने लगती हैं। तो आंटी बोलती कि बेटा आप ऐसे कैसे जा सकते हो? कहती क्या मतलब आंटी मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ का? कहती कि बेटा कॉफ़ी बनवाई है आपके लिए और ऐसे कैसे, मतलब कॉफ़ी बिना पिए? और आपने ठीक ही कहा था इससे कि, कहते कि आंटी मैंने क्या इनसे ठीक कहा था? कहते कि रुक जाओ ना आज यहीं पे, और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो। कहते कि नहीं आंटी मेरा यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा ने वो सब जो बातें कही होती है, वो सब जो चैलेंजेस किए होते हैं वो एक मजाक में किए होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आकांक्षा इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। उन्हें सिर्फ मजाक मजाक में ये बात बोली होती है कि हम यहाँ पे आपको रुक के दिखाएंगे। लेकिन जब आकांक्षा सारा के मुँह से ये बात सुनती है कि नहीं नहीं आंटी मुझे तो जाना है और मेरा यहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं है, तो आंटी बोलती कि बेटा एनी सीरियस मैटर? कहते कि नथिंग आंटी, नथिंग, बस घर पे जाना है, कुछ काम है मुझे। तो आंटी काफ़ी ज़्यादा उन्हें फोर्स करती है, लेकिन सारा बिल्कुल भी नहीं मानती। तो आंटी कहती है कि ओके लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद। तो कहती कि यार श्योर आंटी। तो सारा कुछ ही टाइम में अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर लेती हैं, आंटी से परमिशन लेती हैं और कहती कि थैंक यू सो मच आंटी, वेरी नाइस कॉफ़ी। तो थैंक यू बेटा।
तो ऐसे ही आंटी को बाय बोल के वहाँ से चले जाती हैं। और जाते टाइम भी उनकी नज़र एक बार आकांक्षा के ऊपर पड़ती है, तो आकांक्षा बेहद ही टेंशन में उनकी तरफ देख रही होती है। सारा अपने अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि यार अजीब लड़की है, थोड़ी देर पहले मुझे बोल रही थी कि तुम यहाँ पे रुक के बताओ, कैसे रुकती हो, मैं तुम्हें रुकने नहीं दूँगी। और अब इसका ऐसा रिएक्शन का क्या मतलब समझूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती हैं वो। खैर सारा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती उनकी तरफ, और वो वहाँ से निकल जाती है अपनी कार की तरफ। कार में जाती है, कार को स्टार्ट करती हैं और वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। पीछे से आकांक्षा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि यार ये सही सलामत घर पे पहुँच भी जाएंगी। जैसे इनकी ड्राइविंग है, ऊपर से इन्हें तो वो ऐसी सोच के चुप हो जाती हैं। लगभग 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं सारा को आकांक्षा के घर से गए हुए। तो आकांक्षा को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है और कहती कि यार वो शिट यार, मेरी जैसी बेवकूफ़ लड़की कहीं पे नहीं होगी। ऐसे भी नहीं है मुझे कि मैं उनका नंबर ही ले लेती। और अब मुझे पता भी कैसे चलेगा कि वो सही सलामत अपने घर पे पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं। तो तभी उनके दिमाग में अनन्या का नाम आता है और वो कहती कि यस अनन्या, तो वही बता सकती है मुझे कि ये पहुंचे या नहीं पहुंचे घर पे। तो वो अनन्या को कॉल करती हैं, लेकिन अनन्या भी फ़ोन नहीं उठा रही होती। लगातार काफ़ी टाइम 20 से 30 बार कॉल करने के बाद तब जाके अनन्या फ़ोन उठाती हैं। और जैसे ही फ़ोन उठाती है तो आकांक्षा एकदम से उन पर चढ़ाई कर देती है और कहती है कि यार तू पागल है, दिमाग नाम की तेरे में कोई चीज़ है या नहीं है, क्या हुआ है यार तुझे। तो ये बात अनन्या उन्हें बोलती हैं, कहती कि क्या हुआ है, मतलब तू तेरे में सेंस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। कहती कि आकांक्षा तूने भांग पी रखी है। कहती व्हाट रबिश, मैं क्यों भांग पीऊँगी, और तुझे पता है कि मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम बोल भी कैसे सकती हो। कहती है ओके कूल यार, क्या हो गया तुझे, और तू एक बात बता, तू घर पे पहुंच गई है ना। कहती कि हाँ यार मैं घर पे पहुंच गई हूँ। कहती कि ठीक ठाक पहुंच गई है ना। हाँ सही सलाम पहुंच गई हूँ। तो कहती कि तो फिर क्या प्रॉब्लम है। कहती कि यार वो तुम्हारा देवर। कहती कि हाँ तो उसका क्या। यार वो घर पे पहुँचे या नहीं पहुँचे, मुझे टेंशन हो रही है। तो अनन्या 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। कहती कि क्या तुझे टेंशन हो रही है। तो तभी आकांक्षा हड़बड़ा पड़ती है और कहती कि वो मुझे नहीं, वो मॉम पूछ रही थी। अभी वो थोड़ी देर पहले ही हमारे घर पे आई थी ना मुझे ड्रॉप करने, तो ऐसे ही उन्होंने कॉफ़ी वगैरह पी हमारे साथ में और वहाँ से चल पड़े। तो मॉम की काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने के बावजूद भी वो यहाँ पे नहीं रुके, तो मॉम को टेंशन हो रही थी। तो अनन्या समझ तो जाती हैं कि इसे खुद काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आकांक्षा काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो कहती कि चल डोंट वरी, आंटी को बोलना टेंशन मत ले, और तू भी टेंशन मत ले। कहती कि यार मुझे किसी की कोई भी टेंशन नहीं हो रही, और तुझे पता है मेरा, और उनके साथ तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती, मुझे क्या लेना देना है। कहती कि फिर चलो फिर रहने देते हैं पता करने को कि वो ठीक ठाक भी हैं या। तो उन्होंने ऐसा बोलती, तो आकांक्षा बोलती कि क्या मतलब तुम यार, अब तुम ऐसा बोलोगी, हाउ डेयर यू यार, कैसी फ्रेंड हो यार, मैंने तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की और तुम। कहती कि प्रॉब्लम, कहती कि मतलब यार मैंने किसी का पता करने के लिए तुझे फ़ोन किया और तुम ऐसा रिएक्शन दे रही हो। तो
तो अनन्या हंसने लगती है और कहती कि डोंट वरी, मैं सारा को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हूँ। इस टाइम तो वो मे बी अपने रूम में होगी। कहते कि यार तू ऐसे ही हवा में तीर मत लगा। आकांक्षा ऐसा बोलती है उन्हें कि तू यार हवा में ऐसे ही तीर मत लगा, प्लीज़ उनसे पता कर वो कहाँ है इस टाइम पे। तो कहती कि अच्छा अच्छा ठीक है मेरी माँ, डोंट वरी, मैं पता करके बताती हूँ तुझे। तो ऐसा बोलती है उन्हें। तो आकांक्षा फ़ोन कट कर देती है। तो आकांक्षा का फ़ोन कट होने के बाद ही अनन्या सारा को कॉल करने लगती हैं। सारा 3-4 रिंग जाने के बाद फ़ोन उठाती हैं और कहती हैं कि हेलो भाभी। तो अनन्या बोलती कि सारा तुम कहाँ पे हो? कहती कि भाभी घर पे हूँ। कहती कि सो रहे हो? तो सारा बोलते कि हाँ भाभी थोड़ा टायर्ड थी इसलिए आते ही सो गई। कहती है ओके। कहती कि भाभी कोई काम था? सारा ये पूछती हैं अनन्या से। तो अनन्या बोलती कि नथिंग, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। कहती कि भाभी आपको मेरी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अनन्या बोलती कि नहीं नहीं नहीं, टेंशन हो रही थी लेकिन मुझे नहीं। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तुम्हारी, लेकिन इस बार मुझे नहीं, इस बार किसी और को हो रही थी। कहती कि भाभी किसको हो रही थी? कहती गैस करो। कहती कि समृद्धि को। कहती कि नहीं। कहती कि आप दोनों के अलावा और कौन लग गया मेरी टेंशन लेने? तो अनन्या बोलती कि है कोई जिसके साथ तुम्हारी इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी बनती है ना कि बाय गॉड किसके साथ इतनी अच्छी नहीं बनती होगी। तो सारा की आंखें तभी खुलती हैं थोड़ी सी और कहती कि भाभी डोंट से कि आकांक्षा की बात कर रहे हो आप। तो अनन्या हंसने लगती है। कहती कि ये हुई ना बात। कहती क्या है भाभी, अब उसको क्या प्रॉब्लम है? पता है आपको, अपने घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकालने को रेडी थी वो लड़की। कहती कि अच्छा। कहते कि और क्या? नहीं वो तो मैं नहीं बोल दे कि मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाली। कहती कि अरे सच में? कहते कि भाभी हम आपसे झूठ बोलेंगे क्या? कहती कि नहीं माय डियर देवर जी, बस सोच रही हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। कहती कि तभी तो मैं सोच रही हूँ, अभी उसको मेरी इतनी चिंता होने लगी कि अब वो आपसे फ़ोन करके मेरे बारे में पूछ रही है। कमाल ही है यार ये लड़की। तो ऐसे बोलती हैं सारा। तो उनकी भाभी बोलती हैं कि चलो ठीक है तुम अभी आराम करो और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कहती कि नहीं भाभी आप वो भी डिस्टर्ब नहीं ना, क्या बात कर रहे हो आप, एनी टाइम। तो उनकी भाभी बोलती कि चलो ठीक है फिर। तो वो फ़ोन कट कर देती हैं और इधर इनका फ़ोन कट होने की ही देर होती है। उधर आकांक्षा फिर से फ़ोन कर देती है क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रखी होती है। उधर उनकी मॉम भी उनसे पूछ रही होती है कि तुम सच में डफर हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि जिसके साथ आई हो एटलीस्ट उसका नंबर ही ले लो। वो बेचारी तुम्हें यहाँ तक घर तक ड्रॉप करके गई है और तुमने इतना भी करना अपना फ़र्ज़ नहीं समझा। कहती कि मॉम क्या करूँ मैं और कैसे समझाऊँ आपको? तो उनकी मॉम बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं जानना, मुझे बस यही जानना है कि वो ठीक ठाक अपने घर पे पहुंच चुकी हैं या नहीं पहुंच चुकी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और जैसे जैसे तुमने बताया कि वो कैसी ड्राइविंग करती हैं तो और ज़्यादा परेशान उनके लिए। तो इधर आकांक्षा फ़ोन लगा चुकी होती हैं अनन्या को। तो अनन्या फ़ोन पिक करती है।
काशा बोलती कि हुई तुम्हारी बात उनसे, और वो ठीक तो है ना, और घर पे पहुँचे या नहीं पहुँचे? यार कुछ तो बोलो यार, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कब से तुम्हारे कॉल की वेट कर रही हूँ, कब से तुम्हारा फ़ोन बिजी जा रहा है। तो अनन्या बोलती कि काम डाउन आकांक्षा, काम डाउन। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ऐसा रिएक्शन? अभी तुमने ही तो बोला था कि सारों को कॉल करो, तो फ़ोन तो बिजी जाना ही था, और तुम इतनी क्यों टेंस हो रही हो यार? हाँ। तो आकांक्षा थोड़ी सी होश में आती है और कहती कि आई एम सॉरी। कहती कि बोलो ना यार, तुम बताओ तो सही ना कि वो ठीक है। कहती कि हाँ वो ठीक है, और वो फ़िलहाल अपने रूम में सो रहे हैं। तो कहती कि व्हाट, वो सो रही हैं? वो गधे घोड़े बेच के सो रही हैं और हम यहाँ पे पागलों की तरह टेंशन में हैं। तो नन्हे बोलते कि वेट 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 वेट, वो सो रही है, उसने तो नहीं तुम्हें बोला कि तुम उसकी टेंशन लो, उसने तो नहीं तुम्हें रोका कि तुम गधे घोड़े बेच के ना सो, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कहते कि हाँ वो तो मतलब परेशानी तो होती है ना कि कोई भी इंसान ठीक तरह से पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। कहती कोई भी या सिर्फ सारा? कहती कि यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, और तुम्हारी कुंडली वहीं पे क्यों अटकी हुई है? मॉम भी इतनी परेशान हो रही थी। कहती कि ठीक है। तो अनन्या हंसने लगती हैं, कहती कि ठीक है, मिल गई तसल्ली? कहते कि हाँ ठीक है। तो ये कह कि ये लोग फ़ोन कट कर देते हैं। आकांक्षा अपनी मॉम को बता देती है कि वो घर पे पहुंच चुकी हैं। तो उनकी मॉम भी थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी में बस इतना ही। आगे वाले पार्ट्स में जानते हैं कि कैसा रहेगा इन दोनों का फ्यूचर, और कैसी रहेगी इनकी नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड्स। ठीक है, उन सब को जानने के लिए स्टे ट्यून। एंड स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो ओके, बाय, टेक केयर।